उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी योजना के तहत मिलने वाला गेहूं उत्तर प्रदेश में जून से नहीं मिल पाएगा। गेहूं के बदले अब लोगों को चावल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए इसी साल मई से सितंबर तक के लिए अनाज का आवंटन जारी किया गया था। योजना ये थी कि जून से सितंबर तक हर व्यक्ति को हर महीने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा, लेकिन अब इस बदलाव के बाद सीधे 5 किलो चावल दिया जाएगा। गेहूं की पैदावार पर जिस तरह का असर इस साल पड़ा है, उसके बाद लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इस साल पड़ी भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में गेहूं की पैदावार बुरी तरह प्रभावित हुई है और गेहूं की कमी के ही चलते सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई है। रवीश चंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, वो गरीब लोग जिनके लिए ये योजनाएं चलाई गई, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो उन्हें गेहूं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की बात थी, लेकिन अब गेहूं मिलेगा ही नहीं। आज देखिए, साफ तौर पर अदिति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में और सेंट्रल यूपी में खास तौर पर गेहूं और रोटी का जो भोजन है वो आमतौर पर ज़्यादा होता है, तो यही वजह है कि गरीबों के भीतर चिंता है और तमाम सारे जो नेता हैं वो भी ये कह चुके हैं कि केवल चावल देने से गरीबों के खान पान पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखना यह है कि आखिर गेहूं को क्यों बंद किया गया है। 1 महीना पहले हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि जिस तरीके से गेहूं की खरीद केंद्र पर जो सरकारी खरीद केंद्र थे वहाँ पर सन्नाटा रहता था और आटा मिलों के बाहर जो है वो किसानों की कतार लगी रहती थी, क्योंकि उनको इस बार गेहूं के सरकारी खरीद का जो न्यूनतम मूल्य है उससे ज़्यादा पैसा उनको मिलता था और वो इसलिए ज़्यादा पैसा देते थे प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि उन्हें लगता था कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते अगर गेहूं और आटा अगर उनके पास में होता है तो मुनाफा उनको ज़्यादा होगा। तो इस बार आप देखिए कि करीब 11 लाख टन खरीद का जो है वो अनुमान था उत्तर प्रदेश सरकार का, और 11 लाख टन में से अगर 30 अप्रैल तक की बात करें तो 30 अप्रैल तक केवल 1.5 लाख टन सरकारी खरीद हुई थी। तो इसी से आप समझ सकती हैं कि सरकारी खरीद गेहूं की हो नहीं रही है और सरकार ने दावे भी बड़े बड़े किए थे कि वो इस बार गेहूं का एक्सपोर्ट करेगी बाहर के देशों में और किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब सरकारी खरीद ही नहीं हुई है तो आखिर सरकार कैसे वो एक्सपोर्ट करेगी। यही वजह रही कि गेहूं को जो है वो पहले राशन के तौर पर देना बंद किया गया है और अभी जो है वो कुछ दिन पहले गेहूं के एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। जी, यहाँ पर सरकार की तरफ से योजना की दूरदर्शिता की भी कमी कही जाएगी, क्योंकि बीच में प्राइवेट प्लेयर्स जो थे, कंपनियों ने आके ज्यादा कीमत देकर किसानों से गेहूं खरीद लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए अब समस्या खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल अदिति, अगर हम लोगों ने जब खबर दिखाई थी कि आटा मिलों के बाहर किसानों की कतार लगी है, अगर उसी समय सरकार को यह आभास होता और सरकार थोड़ा सा न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर अगर किसानों को देती तो शायद हो सकता था कि सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं बेचते, लेकिन हो ये रहा था कि हर कुंटल पर 100 से लेकर और 50 रुपए तक का ज़्यादा जो है वो प्राइवेट प्लेयर दे रहे थे। तो यही वजह थी कि इस बार किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं न बेचकर प्राइवेट प्लेयर्स को गेहूं बेचा और कहीं ना कहीं जब प्राइवेट प्लेयर को ये मालूम था कि आटा का रेट बढ़ेगा, और अब आप देखिए तकरीबन 15% रेट जो है वो अभी से ही आटे के बढ़ गए हैं, तो इसी से आप समझ सकती हैं कि सरकार 1 महीना तक सोती रही और अब सरकार को ख्याल आया है। 13 मई को सरकार ने ये घोषणा की कि जो बाहर जो गेहूं का निर्यात किया जाता था उसको बंद किया जाए और 15 दिन की म्याद भी जो है वो बढ़ाई गई है सरकारी खरीद केंद्र का, लेकिन उसके बावजूद इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक सरकारी प्लेयर तमाम सारा गेहूं जो है वो किसानों से खरीद चुके हैं। बिल्कुल रवीश, कल ही हमने ये खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से एफसीआई के जो गोदाम है वहां पर जो अनाज है, चावल है, कितनी 15,000 चावल की बोरी जो है वो खुले हुए में रखी थी और पानी में किस तरह से वो बारिश के चलते पूरी तरह से खराब हो गया। और एक तरफ ये सरकार की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है कि अब जो है जो खासकर जो सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको गेहूं नहीं दिया जाएगा, उन्हें जून के महीने से यानी अगले महीने से चावल ही दिया जाएगा, क्योंकि अब गेहूं की कमी हो गई है।